Hello students, welcome to my channel Mathematics Circle Study with Parul. We were doing trigonometry. लास्ट क्लास में हमने सुपर हेक्सागन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था. आज हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लास्ट क्लास में देखी थी, उनका और एक ट्रायंगल में रिलेशन हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का हमारा रिलेशन क्या होगा. देखिए, ये हमारी ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट वर्टिसेस ए. ओके, starting from sin theta. This one is a right angle triangle at A and having two acute angles, theta, and let second one is your phi. Okay, now we will find what is the relation between sin theta and this triangle ABC. It's triangle sin theta and we can also find sin phi. Okay, first we talk about only theta trigonometric ratios. Sin theta, cos theta, tan theta, cot, cosecant and sec theta also, secant theta. ठीक है, starting from sin theta. एक बार यहाँ देखते हैं. हम सबको पता है कि राइट एंगल के ऑपोजिट जो हमारी साइड बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज. एंड ट्रिग्नोमेट्री में जो यहाँ पे एंगल दिया है ये बिल्कुल बेसिक है फॉर आर रेशोज. ये बिल्कुल बेसिक है कि राइट एंगल के सामने तो हाइपोटेन्यूज होगा ही हमारा. उसके बाद थीटा जो हमें एंगल दिया होगा, जो भी एंगल दिया हो, आइदर थीटा और फाई, थीटा के ऑपोजिट जो हमें थीटा दिया है उसके ऑपोजिट हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर. ठीक है, और जो साइड बची वो हमारा क्या बनेगा, बेस बनेगा. एक चीज़ और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो साइड हमारी यहाँ हो वो हमेशा बेस बने. ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा. जो साइड हमारी नीचे हो, बॉटम पे होगी, वो हमारा हमेशा बेस नहीं होगा. इट विल डिपेंड अपॉन योर एंगल कि हमसे कौन सा एंगल पूछा गया है, हमें कौन सा एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा बेस कौन बनेगा एंड परपेंडिकुलर कौन बनेगा. ठीक है, अगर मैं एक और ट्रायंगल बनाऊं, एक और ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ करें और उस ट्रायंगल में ये इट शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल, छोड़ो उसे, एक और ट्रायंगल हम ड्रॉ करें और ये ट्रायंगल हमारी राइट एंगल ही होगी. ठीक है, यहाँ हमारा क्या था, यहाँ हमारा राइट एंगल था, ये ए था, बी एंड सी. अगेन दिस वन इज थीटा एंड दिस वन इज योर फाई. दिस टाइम वी कंसिडर साइन थीटा. साइन थीटा हमने लास्ट टाइम, दिस टाइम वी कंसिडर साइन फाई, सॉरी, this one is our sin phi. This time again this one is your hypotenuse. phi के सामने अब की बार अगर हमने एंगल phi लिया है तो phi की ऑपोजिट साइड, phi के सामने वाली साइड हमारी ये है और phi के सामने वाली साइड अब की बार हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा. जो साइड बच गई है वो हमारा बेस बनेगा. तो बेस और परपेंडिकुलर कौन सी साइड बनेगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, हमारे एक्यूट एंगल पे डिपेंड करेगा. जो एंगल उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में पूछा है
उसके ऑपोजिट हमेशा हमारा परपेंडिकुलर रहेगा, और जो साइड बच गई है वो हमेशा क्या बनेगी हमारी, वो हमेशा हमारी बेस बनेगी। ठीक है, ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था रिलेशन करने से पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन विद राइट एंगल ट्रायंगल करने से पहले हमारा बेसिक सा रिलेशन था। एक बार और देख लेते हैं। जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिस वर्टेक्स पे, जिस पॉइंट पे, उसके ऑपोजिट साइड हमारी क्या बनेगी, हमेशा हाइपोटेन्यूज बनेगी। और ये हमारा क्या होता है हिंदी में, कर्ण। ये हमारा बनेगा कर्ण। परपेंडिकुलर हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हमारा बनेगा लंब। और बेस हमारा जो बनेगा, ये बनेगा हमारा आधार। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, जिस वर्टेक्स पे हमारा 90 डिग्री का कोण होगा, उसके सामने कौन सी साइड आएगी, हमारी कर्ण आएगी। और जो एंगल पूछा गया है, जो कोण, जिस कोण का हमें रेशो अनुपात निकालना है, हमारी कौन सी ट्रायंगल होती है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज में, उसमें जो एंगल निकालना है उसके सामने हमेशा लंब वाली साइड होगी, और जो बच गई है साइड वो हमारा क्या बनेगा, आधार। अगर हमें थीटा निकालना है तो थीटा के सामने कौन है, लंब है, और जो साइड बच गई है वो हमारा क्या है, आधार है। ऐसे ही यहाँ है, अगर यहाँ हमने एंगल थीटा लिया था, अगर हम थीटा की बजाय अपना फाई एंगल लें, तो फाई वाले केस में हम क्या करेंगे, फाई वाले केस में हमारे पास क्या होगा, फाई वाले केस में वही 90 डिग्री, उसके सामने हमारा क्या है, हमारा 90 डिग्री के सामने बनेगा कर्ण। और जो एंगल हमसे पूछा, अब की बार उसने हमसे क्या पूछा, अब की बार हमें फाई एंगल निकालना है। फाई जब हम निकालेंगे तो फाई के सामने क्या होगा, इसके सामने क्या बनेगा, ये लंब बनेगा, और जो साइड हमारी बच गई है वो हमारा क्या बनेगा, आधार बन जाएगा। ठीक है, ये बेसिक था फॉर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस के लिए, कर्ण, लंब और आधार के लिए कौन सी साइड कब लंब बनेगी और कौन सी साइड कब आधार बनेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि नीचे वाली साइड हमेशा हमारी आधार ही होगी, नीचे वाली साइड कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आधार होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। मेन टॉपिक में अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। ये हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, जो 90 डिग्री हमारा ए वर्टिसेस पे है, राइट एंगल एट ए। तो देखो, राइट एंगल के सामने हमारा फिर से क्या बना, हाइपोटेन्यूज बना। अब इसमें दो एंगल हैं, दो एक्यूट एंगल है हमारे पास, थीटा और फाई। जब हमने थीटा कंसीडर किया तो हमारी ये ट्रायंगल बनी। फाई वाला हम इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। जब हमने थीटा लिया तो थीटा के सामने जो एक्यूट एंगल है, जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमें जिसके निकालनी है, उसके ऑपोजिट क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। जो साइड बची वो हमारा क्या बनेगा, आधार होगा। और कर्ण या हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होती है। अब देखो, हमें अब निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। मेनली हम सिर्फ इन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। जो बची हुई 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो इनकी रेसिप्रोकल हैं, इनकी उल्टी हैं, तो वो तो अपने आप ही आ ही जाएंगे अगर हमने ये 3 मेन फाइंड आउट कर ली। तो देखिए फॉर्मूला, देखिए हमारे पास हिंदी में भी होगा और इंग्लिश के लिए भी होगा। ये हमारा क्या है, साइन कॉस टेन। तो इंग्लिश के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हम क्या यूज कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H इज योर हाइपोटेन्यूज। हिंदी में हम क्या यूज करेंगे, हिंदी में हम यूज करेंगे लाल बटे कक्का। हमने बस इसको तोड़ के लिखा है, पार्ट्स में लिखा है। लाल ल का दिस वन ल, ये आ और ये ल।
ठीक है, लाल बटे कक्का। तो इसमें देखो हम इसको यूज कैसे करेंगे, ये हमारा साइन है, साइन की रेशो हमारी क्या आएंगी, P बाई एच, P इज योर परपेंडिकुलर, H इज योर हाइपोटेन्यूज। तो P बाई एच, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद हिंदी में क्या होगा, लाल बटे कक्का, लाल को हम तोड़ के लिखेंगे, कक्का को भी हम तोड़ के लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण इज योर साइन थीटा, आधार बटे कर्ण योर कॉस थीटा, एंड लंब बटे आधार इज योर टेन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब हमारा साइन क्या है, P बाई एच, साइन हमारा क्या है, P बाई एच, तो P हमारा क्या है, CA, परपेंडिकुलर हमारा क्या है उस केस में, CA, लंब हमारा क्या है, CA, और नीचे क्या है, कर्ण हाइपोटेन्यूज, और हमारा कर्ण यहाँ कितना है, CB। ठीक है, नेक्स्ट का चलते हैं कॉस पे। कॉस क्या है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा कितना है, AB, और हाइपोटेन्यूज इज योर CB। नेक्स्ट आ गया 10, 10 क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है यहाँ से, CA, और आधार कितना है, AB। अब देखिए साइन का हमारा रेसिप्रोकल कौन था, कॉसेक थीटा। साइन अगर CA बाय CB है तो कॉसेक क्या बन जाएगा, CB बाय CA। उसके बाद कॉस का था हमारा सीकेंड थीटा, कॉस क्या है, AB बाय CB, तो ये क्या बन जाएगा, CB बाय AB। अब आया कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारा क्या है, CA बाय AB, कॉट क्या बन जाएगा, AB बाय CA। ठीक है, ये हमारा सिनेरियो कब है, जब हमने थीटा एक्यूट एंगल लिया है। अब अगर सेकंड केस में हम थीटा की बजाय अगर फाई वाली रेशोज अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो हमारा क्या होगा, देखो ये हमारी 5 वाली रेशोज हैं, ये हमारा फाई है, फिर से 90 डिग्री आ गया, A B एंड C। फाई जब होगा तो ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज कर्ण रहेगा ही रहेगा। उसके बाद देखो जो एंगल दिया है उसके ऑपोजिट, उसकी सामने वाली साइड क्या बन जाती है हमारी, परपेंडिकुलर, और हमारा ये बनेगा लंब, और जो ये बची हुई साइड है ये हमारी क्या बन जाएगी, बेस, और बेस हमारा क्या होगा, आधार। ठीक है, तो देखो डिफरेंस देखो, H तो यहाँ पे हमारा यही वाली साइड थी, H हमारा क्या था, CB ही थी, लेकिन हमारे बेस एंड परपेंडिकुलर हमारे चेंज हो गए हैं। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर हमारे एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए हैं। जो परपेंडिकुलर था वो यहाँ पे बेस था, जो यहाँ पे हमारा बेस था वो यहाँ पे हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था, लंब था, लेकिन ये वाले फॉर्मूले हमारे सेम ही लगेंगे। अब इस केस में हमारा साइन फाई लिखा जाएगा, और साइन फाई क्या बनेगा, P बाई एच, P हमारा आपकी बार कितना है, AB, और H कितना है, CB। उसके बाद कॉस फाई हमारा क्या बन जाएगा, B बाई एच, मतलब आधार बाई कर्ण, आधार कितना है हमारा, CA, और कर्ण कितना है, CB। नाउ टेन फाई हमारा क्या बनेगा, टेन फाई भी हमारा P बाय B है, लंब बटे आधार है, तो इस केस में हमारा लंब कितना है, AB, परपेंडिकुलर इज योर AB, एंड बेस फॉर बेस दिस इज CA। ठीक है, एंड जो बची हुई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारे, हम इनके रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो हमारी वो भी आ जाएंगी। साइन हमें देगा कॉसेक फाई, कॉस हमें देगा सीकेंट फाई, एंड टेन देगा कॉट फाई। ठीक है, ये था हमारा जो हमने परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज का टॉपिक देखा था, वो हम ऐसे यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, अब ये वाली कहानी कहाँ यूज़ होगी वो हम अपने क्वेश्चंस में देखेंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ।
इसमें देखिए क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है, राइट एंगल एट ए, पॉइंट ए, व्हाट इज ए, और हमें हाइपोटेन्यूज नहीं दिया गया है और पूछा क्या गया है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, फाइंड ऑल में हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं और यहाँ थीटा है। उसके बाद देखो हम सी बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। देन और पाइथागोरस थ्योरम हमारी होती क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस में बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में अगर देखें तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार की पावर 2। ये हमारी होगी पाइथागोरस, जो हम इस पूरे चैप्टर में यूज करेंगे साइड्स निकालने के लिए। तो ये क्या बना हमारा, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर एंड प्लस में ए बी स्क्वायर। सी ए हमारा कितना है, 3, 3 दिया 9, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में ए बी इज योर 4 एंड 4 स्क्वायर, इस यहाँ लिख लेते हैं, इसे भी वैसे ही कर लेते हैं, 9 प्लस 16 इज योर 25। तो सी बी स्क्वायर हमारा क्या बन गया, सी बी स्क्वायर हमारा कितना बन गया, 25 बन गया। सी बी यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 25 का रूट आ जाएगा और ये हमारा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारा ये कितना आ गया, हमें अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं है हमारे लिए, हमने निकाल लिया, कितना निकाला है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है ये हो गया, और हमें अपनी जो ऊपर ट्रायंगल दी गई है उसमें हमें देखो हमें क्या क्या दिया गया है। जब हमें थीटा दिया गया है बी पे तो हम क्या कहेंगे, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, अब थीटा के सामने कौन बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो बचा वो हमारा क्या बन जाएगा, बेस। तो ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है और ये हमारा क्या है, ओहो एक सेकेंड, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। ये हो गया। अब हमें पता लग गया कि B हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर, P हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर, और H यहाँ से कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसमें देखिए अब हम साइन थीटा फाइंड आउट करना है हमें। साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P बाई एच। P बाई एच इज योर लंब बटे कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 3 सेंटीमीटर एंड H इज योर 5। ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई है 3/5। ठीक है, सेम फॉर कॉस थीटा। कॉस थीटा इज योर B बाई एच एंड B इज योर आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार हमारा यहाँ से कितना है, बेस, बेस हमारा है 4 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज योर 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। इनकी कोई यूनिट नहीं होती, ये सिर्फ रेशो है हमारे पास। नेक्स्ट आ गया टेन थीटा। टेन थीटा इज योर P बाय बी। P बाय बी इज योर लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण हमारे पास लंब कितना दिया है, लंब हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, और ओहो दिस इज नॉट कर्ण, दिस इज आधार, बेस इज योर आधार नॉट कर्ण।
आधार, और बेस हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। तो ये रेशियो आ गई हम हमारे लिए 10 के लिए। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर हम कॉसेक का देखें तो कॉसेक थीटा हमारा थीटा, कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो साइन 3/5 है तो कॉसेक क्या बन जाएगा 5/3। और कॉट थीटा हमारा 10 का उल्टा है, 10 का रेसिप्रोकल है तो वो बन जाएगा 4/3। नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा हमारा क्या बन जाएगा, सेक थीटा हमारा कॉस का उल्टा है 4/5 तो ये बन जाएगा 5/4। तो ये 3 निकलने के बाद बचे हुए 3 हम रेसिप्रोकल करके उल्टा करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाले 3 हैं जो हमारे पास। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चंस में जो ये मेथड हमने किया था, ये वाला मेथड जो हमने अभी किया है, हम इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये है वो तरीका जिससे हम इनको क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, ट्राई करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे फर्दर लेवल के, जो आपको करने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तब तक बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, तब आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड